नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। ये जो बैच है आपका ऑनलाइन बैच पढ़ाया जाएगा लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में। जो कि मेरी जो टाइमिंग रहने वाली है इस बैच की, वो 1 से 2 टाइमिंग रहने वाली है। डेली आपको ये 1 से 2 बजे पढ़ाया जाएगा। हफ्ते में 5 दिन ये क्लासेस चलेगी और 2 दिन का आपका हॉलीडे रहेगा। और उस हॉलीडे में जितना आपको 5 दिन पढ़ाया जाएगा उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा, यानी रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अभी शुरू की 2-3 वीडियो आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद में ये वीडियो आपको केवल और केवल ओनली फॉर ऐप, यानी ऐप पर ही पढ़ाई जाएंगी। ऐप आपको सभी को पता है, नालंदा एजुकेशन टीकेडी एक ऐप है, जो उसमें आपको ये पूरा कोर्स वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिसने भी अभी तक ये कोर्स परचेज नहीं किया तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लीजिए। आज है 20 अप्रैल, शाम 7 बजे तक आपको ये ऑफर रहेगा। 1099 रुपए जो फीस रखी गई है, ना मात्र के बराबर। ठीक, तो अभी भी जिसने ये बैच परचेज नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल करेंगे और सभी वीडियो को आप देख पाएंगे। वरना केवल और केवल आपको रीजनिंग की 1 या 2-3 वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको यूट्यूब पर ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, हो सकता कि हम इसके बाद एडमिशन जो है क्लोज कर दें। आपके पास आज शाम तक का समय है, तो इस बैच को जल्दी परचेस कर लेंगे। ठीक है, बाद में हो सकता आपकी फीस बढ़ जाए, तो ज्यादा आप सोचें ना, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और अभी अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो इस फॉर्म को फिल कर देंगे लेखपाल पटवारी वाले को। ठीक है, आपको कंप्लीट बैच करा के दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस, मॉक और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो रीजनिंग की टाइमिंग रहने वाली है वो 1 से 2 PM, यानी 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। 5 दिन हफ्ते में क्लास लेंगे, 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा। ठीक, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बाकी टाइमिंग की भी दे दी जाएगी। 2 बजे से आपका 2 से 3 आपका उत्तराखंड चलेगा। उसके बाद 3 से 4 आपकी जो भी क्लास रहने वाली होगी, हिंदी या जीएस की, और इसी तरीके से सारी क्लास आपको आज फिलहाल अभी 1-2-3 आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से। बाद में उसके बाद आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी। तो चलिए ज्यादा चर्चे ना करते हुए सीधा आते हैं अब काम की बात पर। देखिए, हम पहले ही आपको बता रहे हैं, बैच की टेंशन मत लीजिए, आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें यह मत सोचिए कि मैं बैच खरीदूं या ना खरीदूं, या यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कर लूंगा। तो यूट्यूब पे आप देखिए, आपको बता रहे हैं, अगर आप जितनी जल्दी बैच को खरीद लेंगे आपका उतना फायदा रहने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। 27 जुलाई को एग्जाम है, तो एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी, पहले ही बता रहे हैं। कभी आप बाद में ये सोचो कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी। और लगभग हमें ये रीजनिंग कंप्लीट करानी है, 40 से 50 क्लास में ये रीजनिंग कंप्लीट हो पाएगी, जो आपका उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का निकला हुआ है। ठीक है, तो जिसने भी ये बैच नहीं खरीदा, इस बैच को खरीद लो। ठीक है, तो आइए अब ज्यादा चर्चा ना करते हुए हैं, आज हमारा डेमो फर्स्ट है। देखेंगे किस तरीके से आप समझ पाएंगे, चीजों को समझते चलेंगे साथ के साथ। जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है आपके सिलेबस का, नॉन वर्बल रीजनिंग उठाई है हमने पहले। नॉन वर्बल रीजनिंग उठाई है पहले, नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपके लगभग 29 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें लगभग ये मान के चलिए 30 क्लास हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग की होगी और 10 क्लास होगी, सॉरी ये नॉन नहीं, ये वर्बल रीजनिंग है। पहले हमने वर्बल रीजनिंग के क्लास उठाई है, 29 क्लास है, लगभग 30 क्लास मान के चलिए कि 30 से 35 क्लास में ये कंप्लीट हो पाएगा। बाकी की जो नॉन वर्बल रीजनिंग बची, जो 12 टॉपिक बचे आपके, कागज मोड़ना, कागज काटना, पेपर फाड़ना, ये सब चीज हम 10 क्लास यानी 5 क्लास में निपटा देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको बाद में देखेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, वर्बल रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए वही आइए देख लेते हैं, जो कि आज रीजनिंग स्पेशल की हमारी पहली क्लास रहने वाली है। आइए भाई, आज हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक। देखिए 3 टॉपिक हैं जो आपको एक साथ पढ़ाएंगे। कौन कौन से हैं?
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीरीज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में हम कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित समस्या। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित समस्या। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो यही रहेगा, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेट सीरीज। हिंदी की अगर बात करें तो वर्णमाला श्रृंखला। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। जिसमें हम बात करते हैं, हिंदी में भी इसे कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें पेयर फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में अगर हम कहें पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन। बस ये 3 टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो हम आपको केवल और केवल इन 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हालांकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल पे 60 टॉपिक होते हैं, आपको 60 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे हम। बात समझ रहे हो या नहीं? तो इन तीनों टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, तीनों पहले ही बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तीनों ही टॉपिक। ऑल एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हालांकि एसएससी से रिलेटेड हो या फिर स्टेट लेवल से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई मान लीजिए जैसे फोर्स लाइन का कोई एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, ठीक, या फिर आपका कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, तो ध्यान रखेंगे आपको ये तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हमारा जो एग्जाम है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो हम केवल और केवल बात चर्चा करेंगे स्टेट लेवल के तक के क्वेश्चनों की। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं जाएंगे और ज्यादा मतलब लो लेवल के क्वेश्चन भी बार बार नहीं पढ़ाएंगे। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन को एब्जॉर्व करते हुए चलना है, चीजों को समझते चलना है, सीखते हुए चलना है। तो आइए आज हम देख लेते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी लेखपाल और पटवारी की, जो कि काफी बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है, शानदार 1 नंबर। तो जो भी इस बैच को पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग की तरफ से बेफिक्र रहिए। रीजनिंग में आपको इस तरीके से मजबूत कर दूंगा कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर हम शुरुआत करेंगे। देखो, इन तीनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरा आपको इनके अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो मैं बात को कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे। अगर इन तीनों टॉपिक के आंसर विद इन सेकंड देना चाहते हो, देखिए जो बैच ज्वाइन करने का उद्देश्य है ना आपका, ये जो बैच ज्वाइन किया है आपने, इसका उद्देश्य मात्र एक ही है, स्पीड। वरना ये टॉपिक इतने आसान है, आप अपने घर पर भी बैठ के कर लोगे। लेकिन आपका जो बैच ज्वाइन करने का उद्देश्य है वो है स्पीड। स्पीड अगर आपने स्पीड पकड़ ली, क्योंकि एग्जाम में समय कम मिलेगा, अगर आपकी स्पीड बढ़िया होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर स्पीड ठीक नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। समझ रहे हो या नहीं? या जल्दबाजी में फिर उसको छोड़ के आओगे? तो चलिए, हमारा जो उद्देश्य है, मेन मकसद है स्पीड बढ़ाना, कि स्पीड कैसे गेन करें। तो स्पीड जो गेन होगी, जो मैं शुरू में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। एक तो आपको प्लेस की प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए और उनके अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने इन दोनों पे अच्छे से कमांड कर ली तो आपको इन तीनों टॉपिक में कोई नहीं रोक सकता, आप पूरे में से पूरे करके आओगे। अगर 3 क्वेश्चन बने तो तीनों के तीनों करके आओगे। समझ रहे हो या नहीं? तो आइए ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं पहले टॉपिक की, अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला। पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला।
ये आपका टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक का नाम लिख लेंगे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला। बस आज शुरुआत कर चुके हैं हम इस बैच की, क्योंकि मुझे ये बैच जल्दी कंप्लीट करवा के बाद में प्रैक्टिस भी करवानी है। आज जो तारीख है वो 20 अप्रैल है और एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को है। तो अप्रैल के 10 दिन और मई के 30 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 27 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए? तो जोड़ लेंगे कितना, 7 और 4 3 7 और 2 9, 97 दिन है हमारे पास आज से। और इन 97 दिन में मुझे 40 से 50 क्लास में ये कंप्लीट कराना है। उसके बाद कंप्लीट कराने के बाद बचे 30 दिन, कितने दिन, 50 में अगर क्लास हुई मान के चलो तो कितने बचे, 40 दिन बचे। जो 40 दिन है तो इनमें कुछ छुट्टियां भी होंगी, 40 दिन नहीं बचेंगे, मान के चलो 30 दिन बचे या 20 दिन बचे, ये मान के चलो 20 दिन। तो अगर हम मान के चलते हैं या 25 से 30 दिन बचते हैं हमारे पास, तो हम उस पे करेंगे बेहतरीन वाली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उस पर, बेहतरीन वाला। चलिए आ जाइए, अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक की। इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, देखिए इसमें टोटल जो टाइप बनते हैं, टोटल टाइप कितने बनेंगे इसमें, ऑल ओवर जो टाइप पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पहले ही बता रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको पढ़ लेंगे और अपने नोट्स बनाते चलना। पहली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, नोट्स कहां से बनेंगे और पीडीएफ कहां मिलेगी सब मैंने बता दिया है। इससे पहले एक वीडियो डाली थी हमने, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक, तो उसमें हमने बता दिया है सब कुछ, किस तरीके से हमें रीजनिंग पढ़नी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो टोटल हम इसमें जो टाइप पढ़ाएंगे वो 9 टाइप पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन से टाइप रहने वाले हैं? पहला टाइप जो रहेगा इसमें A to Z सीरीज, आपने पता है ABCDEF ये रहते हैं नहीं, ABCD जो आप बचपन में पढ़ के आ चुके हो, ABC ... XYZ, ये सीरीज पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरी सीरीज पढ़ने वाले हैं हम, वो सीरीज पढ़ेंगे यहां पर विपरीत, अपोजिट सीरीज, Z/X, इसके अपोजिट वाली सीरीज पढ़ेंगे। तो ये कहां तक रहेगी, CBA, ये अपोजिट सीरीज हो गई। इसके बाद जो तीसरी सीरीज पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे इवन सीरीज। इवन कैसी होती है, 2, मतलब 2 को लिखेंगे BDF, ये जो सीरीज होगी हमारी इवन सीरीज होगी, जिसे हम नाम देंगे सम सीरीज, ये सम सीरीज होगी। इसके बाद जो चौथी सीरीज पढ़ेंगे हम इसमें, वो ओड सीरीज होगी, ACE ... ये जो सीरीज रहने वाली है ओड सीरीज रहेगी, जिसे हम कहेंगे विषम सीरीज। इसके बाद जो पांचवी सीरीज पढ़ने वाले हैं हम, पांचवी सीरीज पढ़ेंगे अर्धांश। अर्धांश क्या होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, टोटल लेटर होते हैं 26, तो पहले आधे 13 लेटर को प्रथम अर्धांश, ये विपरीत क्रम में मिलेगा, N to Z, N to A, और दूसरा जो मिलेगा A to M। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, द्वितीय भी विपरीत क्रम में मिलेगा, Z to N, Z to N सीरीज मिलेगी। यानी ये अर्धांश से मिलेगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, दोनों अपोजिट मिलेंगे। इसके बाद जो छठी सीरीज पढ़ेंगे, प्रथम अर्धांश विपरीत में मिलेगा M to A, दूसरा एज इट इज सेम होगा N to Z। इसके बाद जो छठी सीरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें, प्रथम अर्धांश तो ऐसे ही होगा A to M, और दूसरा जो होगा वो Z to N रहने वाला है। ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट बचेगा आठवीं सीरीज। आठवीं सीरीज जो रहेगी वो रहेगी हमारी अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसे हिंदी में अल्फा ही न्यूमेरिकल कहेंगे।
अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक, यानी श्रेणी। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं भाई। ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा। टोटल हम इसमें अगर टाइप की बात करें, टोटल हम इसमें 8 टाइप पढ़ाने वाले हैं आपको। बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई समस्या किसी को भाई? अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। इसमें टोटल हमें ये टाइप पढ़ने हैं। नोट्स अपने बनाते चलेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही बनाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई नोट सभी का? बाकी आपका लाइव का मन होगा तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आज वाली फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आगे क्लास लाइव रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। नोट हो गया भाई सभी का? चलिए देखिए, इन सभी को टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा। वो ये है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस याद होने चाहिए, यानी आपको उनके अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं याद है, अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं है, प्लेस और अपोजिट, तो फिर हो सकता है कि इनमें हर एक टाइप में समस्या आई, मतलब हर एक टाइप में समस्या बन जाए। तो समस्या ना बनने दे तो पहले हमें थोड़ा समय लगेगा। अगर ये नहीं भी स्टार्ट होगा, पहले मैं आपको प्लेस और अपोजिट लेटर याद करवाऊंगा। तो जो ऐसे स्टूडेंट है, बिल्कुल न्यू है, पहले कभी नहीं पढ़े रीजनिंग, ठीक, तो पहले उन्हें प्लेस याद करने पड़ेंगे। और जिसने पहले ये पढ़ रखे हैं कहीं ना कहीं, तो देखिए दोबारा पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई वेस्ट नहीं जाता। मेरी ट्रिक देख लेंगे कि मैं किस तरीके से प्लेस याद करवाना चाहता हूं और अपोजिट लेटर। तो आइए पहले इनके प्लेस याद कर लेते हैं। प्लेस याद कर लेते हैं इनके। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई होती है, यस या नो भाई? अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई होती है, क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला? इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये ABCD लिखी हुई है, ठीक, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं वही लिखी हुई है। कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं आपको। कभी आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ नया सिखाएंगे आपको, तो नया नहीं है, जो आपने पहले पढ़ रखा है ये वही कुछ है। बस अब हम उसे जल्दी से आंसर कैसे दे, ये हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। ABCD आपके सामने लिखी हुई है। अब इसमें हमारे दो एंड होते हैं, एक तो राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। मतलब अगर मैं जैसे यहां खड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा कौन सा हाथ है भाई? जब हम पेपर पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा होगा दायां हाथ, यानी ये जो है राइट हैंड है। कौन सा हैंड है ये राइट हैंड है। इसे मैं हिंदी में कहूंगा कि ये दायां छोर है, ठीक, ये दायां छोर है। अगर हम बात करें ये कौन सा छोर होगा, तो ये लेफ्ट हैंड होगा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ये बायां छोर होगा। बताओ कोई समस्या किसी को? भाई दायां और बायां का मतलब समझ गए या नहीं? ये हमारा बायां छोर होगा, ये हमारा दायां छोर होगा। अब यहां पर इनके प्लेस होते हैं। जब ये ABCD लिखी हुई होती हैं, इसका ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे प्लेस, इसका चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। यस या नो? बताओ। ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है ABCD A to Z तक।
और यहां ये इनके प्लेस लिखे हुए हैं, सभी अच्छे से जानते हैं। अब मुझे ये सारे याद होने चाहिए। मैं कहूं एस तो आपका आंसर आना चाहिए 19 पर है ये। मैं कहूं एल तो आपका आंसर आना चाहिए 12। ये याद कैसे होंगे? आइए 2 मिनट हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने एक बार अच्छे से चीजों को समझ लिया, जो मैं यहां पर नियम लिखूंगा अगर आपने उसको जान लिया, तो दोबारा आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप दुनिया में ध्यान रखेंगे, यानी जीवन में एक बार याद करेंगे, दोबारा आपको अपने जीवन काल में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूल जाएंगे जो नियम मैं बताऊंगा, ये आपको याद हो जाएंगे जैसे मेरी याद हो गई। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिए कि इसका अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस क्या है, ये अगर आपने जान लिया अच्छे से, तो बस ध्यान रखेंगे, फिर दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं एक बात कहूंगा, यहां पर ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस और लेटर लिखे हुए हैं, मैं इनमें से कुछ लेटर निकाल लेता हूं, यानी एक वर्ड निकाल लेता हूं। वो वर्ड होगा इजोटी। क्या वर्ड होगा? इजोटी। ये हमने वर्ड बाहर निकाल लिया। ये इजोटी ही क्यों निकाला? इसमें से ई निकाल लिया, जे निकाल लिया, यानी जो 5-5 के डिफरेंस पे थे, मैंने एक तो ई निकाल लिया, एक जे निकाल लिया, एक ओ निकाल लिया, एक टी निकाल लिया, एक बाई निकाल लिया। मैंने ये निकाल लिया भाई, ये निकाल लिया क्योंकि 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 और 25 ये मैंने निकाल लिए बाहर। जब मैंने ये बाहर निकाले, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और बाई का 25, मैंने ये प्लेस बाहर निकाल लिए। अब इन प्लेस की मदद से आप यहां पर आसानी से समझ जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस। देखो, पहले कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो उनकी शेप से ही पता चल जाता है कि इसका ये प्लेस रहने वाला है। शेप से ही मतलब उसके ढाल चाल और आकार से ही आप बता दोगे कि इसका ये प्लेस रहने वाला है। देखो, ए बी सी इनके प्लेस तो याद करने की जरूरत नहीं है, शुरू के 3 भाई ये तो याद है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, और लास्ट के 3 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26, ये याद नहीं करने। यानी हम कह सकते हैं 26 लेटर में से टोटल हम कितने लेटर याद कर चुके हैं भाई? 3, 3, 6 तो सबको याद है। आप बीच के याद करने हैं, बीच के कैसे याद करेंगे? आइए हम उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, वो बीच के प्लेस कैसे याद करेंगे। देखो, जो टोटल लेटर होते हैं, टोटल लेटर जो होते हैं वो कितने लेटर होते हैं भाई? 26 होते हैं। कुछ होते हैं इसमें से वोवेल, वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कुछ होते हैं व्यंजन, इन्हें स्वर बोलते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये व्यंजन बोलते हैं और इसको स्वर बोलते हैं, ठीक। ये कितने होंगे भाई? 26 हैं टोटल। 5 अगर वोवेल्स हैं तो बच्चे कितने? 21 होंगे हमारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये भी आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ये बताओ कोई समस्या? अब हमें इनमें से कितने लेटर याद हो गए भाई? 26 लेटर है, 26 में से हमारे कितने याद हो गए? 3 शुरू के, 3 लास्ट के, 6 याद हो गए। अब हमें बाकी के जो बचे वो याद करने हैं। वो कैसे याद होंगे? बस 2 मिनट समझ लो अच्छे से। देखो, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो उनकी शेप से ही पता चल जाएगा कि इसका ये प्लेस होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? पहला तो देख लेंगे, ये बताओ सी का प्लेस कितना होता भाई? सी का प्लेस कितना होता? सभी अच्छे से जानते हैं सर, 1, 2, 3 सी का होता 3। अब ये एम बना हुआ, क्या बना हुआ है? एम का प्लेस याद करना। अगर मैं एम जैसे ये बना हुआ है इस तरीके से, मान लो अगर मैं उसे रोटेट कर दूं, रोटेट कैसे? इसे घुमा दूं मैं इस तरीके से, इसे मैंने घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये 3 पर होगा क्या? पहले ये बताओ, ये पे क्या 3 पे होगा क्या? सर 3 पे तो क्या है भाई? 3 पे क्या है सर? 3 पे तो सी है, तो ये एम 3 पर नहीं, ये कितने पर होगा? 13 पर होगा। 3 से क्या बनता? 3 से सर 13 बनता। 3 से क्या बनता? 23 बनता। तो ये 3 पर तो सी है, तो ये एम को जब मैंने रोटेट किया क्लॉकवाइज तो ये कितना निकल के आ गया? 13। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं डब्लू की, तो डब्लू जो होता है वो कुछ ऐसे ही होता भाई, होता है ना डब्लू। अब मैं अगर इसे रोटेट करूं, पहले एक डब्लू और बना लेते हैं। अब हमने इसे डब्लू को रोटेट कर दिया इस तरीके से। रोटेट कैसे किया? इसको भी मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब जब मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेशन कर दिया इसके साथ, तो ये बताओ क्या डब्लू 3 पर होगा? नहीं सर,
3 पर तो सी है, क्या 13 पर होगा? नहीं सर, 13 पर तो एम है, क्योंकि पहले एम आता। तो ये कितने पर होगा? ये होगा 23 पर। कितने पर होगा ये होगा 23 पर। ये होगा 23 पर। ये बताओ, इन तीन का पता चल गया कि किस तरीके से है ये। अब आगे बढ़ लेते हैं। 3 का 13, एम का 23, डब्ल्यू का मतलब एम का 13, डब्ल्यू का 23। अब चलते हैं आगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं जी का प्लेस कितना होगा? अगर मैं जी को यहां से काट दूं तो जी कितने पर दिखाई दे रहा है? सर नीचे से काट देंगे तो ये 7। तो जी का प्लेस कितना होता? 7। आगे देख लेंगे, आगे और क्या याद करने को मिलेंगे अभी। जैसे एच, अगर मैं एच को ऊपर से घुमा दूं और नीचे से घुमा दूं तो एच का प्लेस कितना होगा? 8 होगा। अगर मैं बात करूं और आगे, इससे आगे अगर और बात करें, जैसे आई कितने पर होता? आई इस तरीके से भी तो लिखा रहता आई, तो आई का प्लेस कितना होगा? 9 होगा। होगा या नहीं होगा? यानी कितने लेटर याद हो गए? अभी और रुक जाइए। सी का 3, एम का 13, डब्ल्यू का 23, जी का 7, एच का 8, आई का 9। अब चलते हैं आगे। आगे क्या? जैसे टी का प्लेस कितना होगा भाई? T20 मैच देखते हुए नहीं सभी T20 क्रिकेट देखते हैं, तो टी का प्लेस होगा T20। तो टी का प्लेस रहने वाला है 20। तो हमें कितने लेटर याद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये याद हो गए। शुरू के 3, लास्ट के 3, ये याद हो गए। 7 और 6 कितने हो गए? 13, जिसमें से सी कॉमन है, यानी 12 लेटर याद हो गए या नहीं? अभी आपको बच्चे कितने? आइए उन पर देख लेते हैं। 14 लेटर और बच्चे हैं, उनको कैसे याद करेंगे? तो ये बताओ पहले, ये समझ में आया नहीं आया भाई? ये समझ में आया नहीं आया? इजोटी बट बहुत सारे हैं, मतलब ये सॉरी पहले इसको लिखवाया मैंने, तो इनकी शेप से ही पता चल गया इनका ये प्लेस होगा। सी का 13, एम का 23, मतलब 13, सी का कितना? 3, एम का कितना? 13, डब्ल्यू का कितना? 23, जी को काटा 7, एच को ऊपर से नीचे से 8, आई का 9 और टी का 20। ये प्लेस याद हो गए। अब चलते हैं जो बाकी के लेटर बचे उन्हें कैसे याद करेंगे। तो मैंने एक वर्ड की मदद ली है, इजोटी ली है मैंने, एक वर्ड की मदद, इजोटी। अब ये वर्ड ऐसा है जो इसकी मदद से हम अन्य लेटर को याद कर सकते हैं, अन्य प्लेस को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो आपको कोई सामान मंगवाना होता मिंत्रा वगैरह से, या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से आपने कोई सामान ऑर्डर किया, तो जब आप प्लेस में डालते हो, यानी कहाँ पे सामान मंगवाना है लैंडमार्क में, तो आप क्या सीधा आप अपने घर का पता डाल देते हो क्या? मतलब घर डाल दोगे क्या आप? नहीं, आप डालते हो नियर बाई। या तो आप डालोगे किसी मंदिर के पास है, या कहोगे कि पीएनबी किसी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के पास है, या नैनीताल बैंक के पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, इस तरीके से, या मस्जिद के पास है। इस तरीके से आप नियर बाई में कुछ ना कुछ डालोगे जरूर। यस या नो? 100% डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए ऐसे ही ये जो वर्ड है ना इजोटी, इसके जो आसपास के लेटर हैं वो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। कैसे? आइए कैसे याद करेंगे। जैसे मैं अगर यहां लिखूं डी, लिख दिया, ये तो याद हो गए होंगे ना, इनको इधर लिख लेते। एफ हो गया होगा, देखो इनके आसपास के लेटर याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे देख लेंगे भाई। ये बताओ, इजोटी तो पता है, इजोटी जो है वो 5-5 के डिफरेंस पे है। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। ऐसे ही इनके आसपास के लेटर। ई का प्लेस कितना है? 5। ई के पहले क्या था? डी ई। तो डी ई 5 पर, तो डी कितने पर होगा? 4 पर होगा। यस या नो? आगे देख लेते। ई एफ, ई 5 पर, तो एफ कितने पर होगा? 6 पर होगा। इसके बाद देख लेते, यानी ये 6 पर होगा। आई जे, सर जे 10 पर है, तो आई कितने पर होगा? आई जे, तो जे 10 पर, आई 9 पर होगा। जे के, जे 10 पर, तो के कितने पर होगा? 11 पर होगा। एन ओ, एन ओ, ओ 15 पर होता, तो एन कितने पर होगा? 14 पर होगा। आगे देख लेते आगे। ओ पी, ओ 15 पर, तो पी कितने पर होगा? 16 पर होगा। एस टी, भाई टी 20 पर है, तो एस कितने पर होगा? 19 पर होगा। टी यू, ये 20 पर है, तो कितने पर होगा? 21 पर होगा। एक्स बाई, बाई 25 पर है, तो एक्स कितने पर होगा? 24 पर होगा। बाई जेड,
तो बाई 25 पर है तो जेड कितने पर होगा, तो याद नहीं करना 26। इसके माध्यम से ये बताओ हमने आसपास के लेटर याद कर लिए, यस या नो? इसके माध्यम से हमने आसपास के लेटर याद कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके आसपास के लेटर के माध्यम से हम उठा सकते हैं। अब जो बचे उन पे देख लेते हैं। भाई यहां हो गए थे हमारे, कौन कौन से हो गए थे, ये आई 9 हो गया था और टी 20 हो गया था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 8 9 9 3 12। 12 के बाद देखेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 लेटर तो याद हो गए आपको। अब बचा क्या, उनको देख लेते हैं। जैसे कि बचा एल, क्यू, आर, बी। 22 4 26, 26 के 26 लेटर याद। ये बताओ एल किसके पास आता, जे के एल। जे कितने पर, 10 पर। के 11 पर, तो एल कितने पर होगा, 12 पर होगा। अब देखो ओ पी क्यू, ओ 15 पर, पी 16 पर, तो क्यू कितने पर होगा, 17 पर होगा। आर एस टी, भाई टी 20 पर है, इससे पहले एस 18 मतलब 17 सॉरी 19। यहां पर देख लेंगे आर कहां आता, भाई ओ से कर लो या टी से कर लो। ओ पी क्यू आर, यहां 3 जाना पड़ रहा। टी से आ जाओ, टी से पहले क्या आता, टी 20 पर, एस आर, एस 19 पर, तो आर कितने पर, 18 पर। बी भाई 2 निकले हुए, 2 बी ऐसे बना तो आप भी 2 2 बना दो, बस 22 पर होगा। यानी इसमें यहां कर लेंगे, बी का जो प्लेस होता है ना, ये 2 बार घूमा तो ध्यान रखेंगे ये वाला बी 2 22 पर होता। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ चुका होगा, यस या नो। ये 26 के 26 लेटर मैंने आपको याद करा दिए। 26 के 26 लेटर ये आपको याद हो चुके हैं। दोबारा इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप एक काम करना, आप 5 मिनट का होमवर्क है आपके पास, 5 मिनट का आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक, आप एक काम करना, कोई पैराग्राफ होगा इंग्लिश का पैराग्राफ उठाना। और जब इंग्लिश का पैराग्राफ उठा लोगे, पहले आपको ये इजोटी नियम जो है ये भूल जाओगे आप, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अभी तो फिलहाल जरूरत पड़ रही है, लेकिन दोबारा आपको इजोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो फिलहाल ऐसे ही समझ लेंगे। तो 5 मिनट एक काम करना, जैसे कि कोई ले लेंगे इस तरीके से पैराग्राफ लिया मैंने, इस तरीके से आई एम सचिन, मैंने अपना नाम लिखा मैंने, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया, मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अब एक काम करूंगा, इनके प्लेस लिखना स्टार्ट करूंगा। आई का प्लेस कितना होता, ये तो नो बना हुआ, खुद ही नो पे होगा। ए का कितना, एक। एम कितना होता है, इसे रोटेट कर देंगे, 3 नहीं 13 होगा। एस कितना होगा, एस टी, टी 20 पर, तो एस कितने पर होगा, 19 पर। ए कितने पर, एक। सी, ए बी सी 3 पर। एच कितने पर होगा, एच का तो पता, ऊपर से भी घूम जाएगा नीचे भी घूम जाएगा, 8। आई का कितना होगा, आई नो। एन का कितना होगा, ओ एन मतलब एन ओ 15 पर, तो एन कितने पर होगा, 14 पर। यानी कोई आज आप एक काम करेंगे, इंग्लिश का पैराग्राफ ले लेंगे और उसकी 5 से 10 मिनट तक रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बार बार लिख कर देखेंगे। ये बताओ जितना मैंने समझाया इतना क्लियर हो गया, यस या नो? अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो फिर आगे कोई समस्या नहीं आने वाली, अगर आपने अच्छे से इतने पर फोकस कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आपको प्लेस इस तरीके से याद कर लेने हैं। बाकी याद करने का कोई और तरीका नहीं है कि क्या सर हम ये 26 लेटर हैं, अगर ये याद नहीं हो सकते तो फिर जीवन में क्या काम करोगे आप। ठीक है, तो याद कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, इनको जो नोट करना चाह रहा है नोट कर लेंगे। मतलब मैं प्लेस लिखूं, आपकी आवाज आनी चाहिए तुरंत। समझ रहे हो या नहीं? ये सब कुछ याद कर लिए मैंने। अभी देखो वो, इसको नोट कर लीजिए जो नोट करने वाले हैं, फिर मैं अभी इन पे 2 मिनट में अपनी तरफ से प्रैक्टिस करवाऊंगा। नोट कर लीजिए भाई इसको। भाई नोट हो गए सभी के? कोई समस्या किसी को?
चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं प्लेस याद हो गए होंगे आपको, ये मैं कुछ प्लेस लिखूंगा, आपको उधर से आवाज आनी चाहिए। वीडियो को जो देख रहे हैं ना भाई, मेरे साथ साथ इसको रिहर्सल कर लेंगे। देखो एक बार फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं, मतलब रिपीट कर लेंगे मेरे साथ साथ इसको। चलिए, ये बताओ ओ का प्लेस कितना होगा, इजोटी ओ 15 पर। पी का प्लेस कितना, ओ पी पी 16 पर होगा या नहीं। क्यू का प्लेस कितना होगा भाई, ओ पी क्यू क्यू कितने पर, 17 पर। जे का प्लेस 10, जे इजोटी जे 10, के का जे के 11, एल का जे के एल जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर। इसके बाद देखेंगे बी, बी 2 बार है तो 2 बार कर देंगे। टी का प्लेस टी 20, सी का प्लेस 3, एस का प्लेस एस टी टी 20 पर, तो एस कितने पर होगा, 19 पर होगा। के ये तो हो गया। डी का प्लेस कितना होगा, 4 होगा। आई का प्लेस सभी जानते हैं 9। एन का प्लेस एन ओ यानी एन 14 पर होगा। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं डब्ल्यू का प्लेस 2 बार घूम जाएगा, यानी इधर रोटेट होगा 3, तो ये 3 पर नहीं, 13 पर नहीं, कितने पर होगा, 23 पर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। ये बताओ, इनमें किसी को कोई समस्या। बस 5 से 10 मिनट एक काम कर लेंगे, रिहर्सल कर लेंगे इन पर। अगर आप जब तक खुद से नहीं करोगे, 5 मिनट का होमवर्क है, 5 से 10 मिनट तक आज आप अपने घर पर एक काम करेंगे, आप इसको ट्राई करेंगे, मतलब खुद लिख कर देखेंगे। एक बार अगर आपको याद हो गए तो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी बात मानिए। एक बार इसको घर पर देखेंगे। तो ये बताओ, अंग्रेजी बड़माला के प्लेस याद हो चुके, यस या नो। अंग्रेजी बड़माला के प्लेस कंप्लीट याद हो चुके भाई, 26 के 26 प्लेस याद हो चुके, 26 के 26 प्लेस याद हो चुके या नहीं सभी को। तो उम्मीद करता हूं कि 26 के 26 प्लेस याद हो गए होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा और उसकी प्लेस याद ना हो सकता कि आज ना हो, लेकिन अगर आप खुद से एक बार करके देखोगे तो हो जाएंगे जरूर। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा अपोजिट लेटर। देखिए, अपोजिट लेटर और याद कर लो, ये याद करवाते चल रहे हैं साथ के साथ, दोबारा फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर आज आपने अच्छे से कर लिए याद, तो दोबारा आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपोजिट लेटर देख लेंगे भाई, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर कैसे याद करेंगे। विपरीत अक्षर को देख लेंगे भाई ध्यान से। जैसे हमारी एबीसीडी लिखी हुई है, ये बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान है सब कुछ। अब चलते हैं इनके अपोजिट लेटर को याद करने का तरीका क्या रहेगा। जैसे एबीसीडी लिखी हुई होती है, ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम, बस ये 13 हो गए। अब यहीं से स्टार्ट, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो लेटर लिखे मैंने, पहले 13 लिखे और बाद के जो 13 है वो मैंने उल्टे करके लिख दिए। ये जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। ये आते हैं यहां से क्वेश्चन कि के का बताओ, के का विपरीत क्या है, निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। निम्नलिखित में से विषम छाटिए, तो विषम छाटने के लिए आ जाएगा के सी एम एन एल ओ, और यहां पर लिखा होगा टी जी। तो जो जानता होगा नियम उसका आंसर तुरंत आ जाएगा, जो नियम को नहीं जानता होगा वो नहीं जानता होगा, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो देखो, एम का अपोजिट एन सही है, एल का ओ सही है, टी का जी सही है, लेकिन के का जो होता वो पी होता, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। ये तो फिलहाल मैंने एग्जांपल लेके दिखाया आपको, जहां आपको ये जो यूज करना होगा ये वहां पर यूज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, ये वहां क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो फिलहाल यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सीधा हमें 27 में से ना घटाना पड़े
इसलिए हम आपको ये शुरू में याद करवा रहे हैं। मैं चाहता तो इनको बाद में याद करवाता, लेकिन बाद में याद करवाने का कोई फायदा नहीं है, फायदा अभी मिलेगा इसका आपको, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा आपको, 27 में से घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो लेटर लिखे हुए हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का एम, एल का ओ और एम का एन। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, अपोजिट एक दूसरे के। अब ये याद कैसे करेंगे, कोई तरीका तो बताओ सर। तो तरीका भी बता रहे हैं, परेशान मत होइए। देखो, किसी को भी जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लो, जोड़ने पे जहां 27 बने समझ जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो जोड़ लो, ई का प्लेस 5, बी का कितना होता 22, इन दोनों को जोड़ो, 22 5 27। आई का प्लेस कितना होता 9, आर का प्लेस 18, 18 और 9 27। किसी को भी जोड़ लो, ए का 1, इसका 26, 26 और 1 27, इसका 2 25, 25 2 27। किसी को भी जोड़ लो, 3 24 27। यानी किसी को भी जोड़ लो, जोड़ने पे जहां 27 बने वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। इसमें किसी को कोई दो राय, अपोजिट लेटर की मैंने पहचान बता दी। इसीलिए कभी कभी क्या होगा, वो दाएं से बोलेगा ना, दाएं से, ठीक, दाएं से 7 वाला लेटर, तो हमें क्या करते हैं 27 में से घटाते। लेकिन हमने अगर ये याद कर लिए तो आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, आप चुटकियों में अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो आइए अब इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, क्या होगा इनका तरीका, मेरे साथ सारणी बनाते चलेंगे भाई, साथ के साथ। ए का जेड, बी का बाय, सी का, बी का क्या रहेगा बाय, बी का बाय, सी का 6, डी का ड्यू, डी का क्या रहेगा डब्लू, ड्यू। इसके बाद देखेंगे डी के बाद ई, ई का प्लेस क्या रहेगा बी, इवनिंग। इसके बाद देखेंगे ई के बाद ए बी सी डी ई, एफ का ओ, ओ नहीं यू, एफ का यू, एफ के बाद यू। इसके बाद देखेंगे जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, वेट कीजिए अभी आपको याद करवाएंगे किस तरीके से याद करने हैं। जे का जंगल क्यून, जे का जंगल क्यून, के का कानपुर, एल का लव और एम का मैन। ये अभी आपको याद करवाएंगे, इसको पहले नोट कीजिए, नोट कर लेंगे इसको, नोट कीजिए भाई इसको, अभी मैं याद करवाऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग हम कर लेंगे कल से, इतनी जल्दबाजी नहीं है, समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आपको शुरू में 3 वीडियो यानी 3 डेमो मिलेंगे, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो जिसने अभी तक बैच परचेज नहीं किया कर लीजिए भाई, पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई एक नंबर करवाएंगे बिल्कुल, जो शानदार आपको समझ में आए।
चलिए भाई, ये बताओ ये याद हो गए या नहीं? यस या नो? याद नहीं हुए तो याद कर लेंगे भाई। किस तरीके से करेंगे? देखो, याद करने हैं आपको। किस तरीके से याद करने हैं? जैसे लिखा हुआ है ए का जेड, ए टू जेड, ये तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। बी बाय, आपको ये याद करना है, बी बाय। सी सिक्स, सी सिक्स ये याद करने हैं आपको। डी ड्यू, ठीक। ई इवनिंग, एफ फोर, जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। ये याद करने हैं जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं। नोट तो हो गए होंगे आपके ये। अब याद कैसे करने हैं? पहले आपको ये इस तरीके से ए टू जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर यानी यू, एफ फोर, जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। यानी पहले ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, आपको ये याद करने हैं सब कुछ। इनको याद कर लो एक बार, ठीक। यानी आप एक काम कीजिए, मैं अभी क्लास में याद करवा देता हूं। घर के लिए इसमें क्या ही होमवर्क दूं? 5 बार, 5 टाइम्स इसको पढ़ लो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ना कैसे है? इस तरीके से, ए टू जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। 5 बार पढ़ लो इसको। पढ़ लीजिए इसको 5 बार। 5 बार आप पढ़ लेंगे तो ये माइंड में फिक्स हो जाएंगी सारी चीजें। पढ़ लीजिए इसको 5 बार। पढ़ेंगे भाई, मन मन में पढ़ना, मन मन में पढ़िए एक बार 5 बार। मन मन में पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठे लाइब्रेरी में पढ़ो। चलिए, पढ़ लिए भाई 5 बार सभी ने। आइए, अब ये याद हो गया आपको। बोलेंगे मेरे साथ साथ। ए, आप बोलेंगे उधर से जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जीटी रोड, एच हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, एल लव, एम मैन। फिर दोबारा बोलो, ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, एल लव, एम मैन। हो गए या नहीं याद? भाई ये याद हो गया आपको, पता नहीं चला। बस ये याद रखना। अभी इनको याद करने की आवश्यकता पड़ रही है, बाद में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको इनको याद करने की। दोबारा आपको देखना ही नहीं है ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। आज याद कर लो, दोबारा भविष्य में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई समस्या तो नहीं है भाई? चलिए, ओके है, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब यहां पर मैं लिखूंगा, आपको उसका उल्टा देना है, आपको उसका उल्टा आंसर देना है। तो चलिए मैं बोलूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा, आपको उसका उल्टा बताना है। ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, ठीक। अलग अलग बोलूंगा, क्रम से बोल रहा तो याद होंगे अभी आपको। एम मैन, एल लव, याद है नहीं? के कानपुर, जे जंगल क्यून, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जी जीटी रोड। याद है नहीं है? अभी याद हो रहे होंगे। अब आगे देख लेते हैं अभी और। अब यहां पर इसी तरीके से मैं बोलूंगा, आप जल्दी जल्दी लिखूंगा, आपको जल्दी जल्दी बोलना है। तो बोलेंगे भाई, सी एक्स, डी ड्यू, ई
इवनिंग यानी बी, के कानपुर, एस सर आपने सीधे सीधे याद कराए हैं, ये उल्टे याद नहीं कराए, हमें नहीं पता एस का क्या होगा, एस का याद करो ना भाई। अभी क्या होगा, आपने सीधे सीधे याद कर लिए होंगे, एच हाई स्कूल जेटी रोड। तो अब क्या करेंगे, इसी इमेज को आप पलट लो, जैसे ये सीधी इमेज बनी हुई ना, आप इस इमेज को पलट लो, ए टू जेड, जेड टू ए, जेड का अपोजिट ए होगा, बी बाई, बाई का बी होगा, सी सिक्स, एक्स का सी होगा, डी ड्यू, डब्ल्यू का डी होगा, ई इवनिंग, बी का ई होगा। यानी अब आप इमेज को पलट लेंगे, F4 यानी यू का एफ होगा, ठीक, जीटी रोड टी का जी होगा, एच हाई स्कूल यानी एस का एच होगा, ठीक, इस तरीके से ओ का एल होगा, एन का एम होगा, पी का के होगा। इसको उल्टा कर लो आप इमेज को, जो आपने इमेज सीधी सीधी बनाई है अब वो इमेज आप उल्टी करेंगे, उल्टा करके मान के आंसर देंगे। इसीलिए मैंने ये लिखवाए हैं, इनके माध्यम से आपको याद हो जाएंगे, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। इमेज को उल्टा कर लो, याद हो जाएंगे। तो बस आज इतना ही रखते हैं, इनको याद करके जरूर आना भाई। किस तरीके से याद करेंगे, इमेज को उल्टा कर लेंगे और सीधा भी याद कर लेंगे। आज जो मैंने क्या क्या करवाया क्लास के अंदर देख लेंगे भाई, शुरू से देख लेते हैं एक बार। ये हमारा टॉपिक, अभी शुरुआत नहीं हुई भाई टॉपिक की, कभी आप सोच रहे हो कि टॉपिक शुरू हो चुका है। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन समझाई है ना अभी, ये तो आपकी जितने भी तीनों टॉपिक हैं हर एक किसी में काम आने वाली है। तो आज केवल हमने अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक को लिखा है, अभी शुरुआत नहीं किया। इसमें ये 9 टाइप पढ़ने, 8 टाइप पढ़ने हैं। इसके बाद हमने देखा ABCD को जाना, इनके प्लेस को जाना, इजोटी वर्ड को जाना, और हमने कुछ ऐसे वर्ड जाने जो कि हम उनकी शेप से ही पता कर लेते हैं कि इसका प्लेस ये रहने वाला है। फिर इसके बाद मैंने क्या करवाया, इन पे प्रैक्टिस करवाई, 26 के 26 प्लेस याद हो जाएंगे। बस ध्यान रखना भाई, 5 बार मतलब पैराग्राफ लेना, उसका प्लेस लिखना, पैराग्राफ लेना, उसका प्लेस लिख के काम करना, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने अपोजिट लेटर याद करवाए, ये 13 लेटर, बाकी के बाद के 13 लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मैंने याद करवाया। और फिर मैंने इनको अच्छे से जाना, ये रहे एक दूसरे के अपोजिट। ये बताओ यहां तक इनको सीधा याद कर लिया होगा, इनको 5 बार घर जाके काम करेंगे। मतलब अब क्या करना है, सोने से पहले 2 काम करने हैं भाई आपको। सोने से पहले एक बार माइंड में चीजों को रिपीट करेंगे, जब सुबह उठेंगे तो भी माइंड में रिपीट करेंगे, A to Z, B, Y, C, 6, D, D, E, इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, L लव, M मैन, इस तरीके से। इसी तरीके से प्लेस, L का 12 प्लेस यानी Q, O, P, Q, इस तरीके से इनको याद कर लेंगे। तो आपको आज 2 होमवर्क दिए गए हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा क्लास के अंदर। बस ये टॉपिक ऐसा है जो शुरू में आपको याद करना पड़ेंगे। कल से लगवाएंगे हम 1 नंबर यानी क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। पहले शुरुआत में कल मैं सबसे पूछूंगा क्या आपको अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस याद है या नहीं है, अपोजिट लेटर याद है या नहीं है। तो जिसको ये प्लेस और अपोजिट लेटर याद होंगे वही अगली क्लास में आइएगा, वरना इस क्लास को पहले जब तक पढ़ेंगे जब तक ये याद नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई डिस्कस नहीं करना है आज फिलहाल। क्लास हमारी का टाइमिंग फिक्स हो गया 1 से 2, बाकी इसके बाद अब उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हिंदी, GS ये चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।